हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। ये क्लास आपकी जीके जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि मैं इस क्लास में आपको पेपर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न करा रहा हूं और मैं आपको याद दिला दूं कि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में साथ साथ कराता हुआ चल रहा हूं। इस क्लास में मैंने आप करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। यदि मुख्य चुनाव आयुक्त की आर्टिकल की बात करते हैं, मतलब अनुच्छेद की बात करते हैं, तो 324 अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है। कौन सा? 324। ठीक है। बात कर लेते हैं जगदीप धनखड़ की। जगदीप धनखड़ जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और ये जो है वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं जगदीप धनखड़। बात करते हैं एन के सिंह की। एन के सिंह जो है ये एन के सिंह, ठीक है। एन के सिंह की यदि मैं बात करूं तो एन के सिंह जो है ये वित्त आयोग के हेड हैं। एन के सिंह किसके हैं? वित्त आयोग के हेड, ठीक है। जो कि वित्त आयोग जो आता है वो आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है वित्त आयोग, ठीक है। अशोक लवासा एडीबी के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया, ठीक है। बात कर रहा है बीबी के मकबरे की किसने बनवाया, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया था बीबी का मकबरा, ठीक है। बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए कौन फेमस है? जहांगीर फेमस है। और चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के काल को। अकबर की बात करते हैं तो अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा, ठीक है। बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने। इसके बाद और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल जो कहा जाता है वो अकबर के काल को कहा जाता है, मतलब अकबर के समय क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं की यदि मैं बात करूं, दीन पनाही नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने, ठीक है। कौन सा नगर था? दीन पनाही। तो दीन पनाही नगर की स्थापना कौन करते हैं? हुमायूं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि चौसा का युद्ध कब हुआ। बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से ऐसी किसकी विशेषता है, ठीक है। मतलब जिसमें दोहरी नागरिकता हो, ठीक है। बात करते हैं हम दोहरी नागरिकता की, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा संघीय सरकार। क्या होता है? संघीय सरकार होता है, ठीक है। बात करते हैं एकल नागरिकता की। तो एकल नागरिकता क्या है? इंग्लैंड में है एकल नागरिकता, ठीक है। और भारत में भी कैसी है? एकल ही नागरिकता है, ठीक है। और ली कहाँ से? ये हमने लिए इंग्लैंड से। एकल नागरिकता कहाँ से लिए? एकल नागरिकता ली हमने इंग्लैंड से, ठीक है। दोहरी नागरिकता की यदि बात करेगा तो ये अमेरिका में है। कहाँ? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से लोकसभा का अनुच्छेद से संबंधित, मतलब लोकसभा जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा 81 से, ठीक है। 81 से कौन है? लोकसभा। बात कर लेते हैं 80 की। देखिए 80 में क्या है, मतलब 80 में आपका क्या है? 80 में आपका राज्यसभा है, ठीक है। यही बात करता हूँ 79 की, मतलब 79 की, तो इसका आपका आंसर होता है संसद। 79 क्या है? संसद। यही बात करता है 82 की, तो 82 में क्या है? 82 में परिसीमन आयोग है। 82 में, ठीक है। क्या है? परिसीमन आयोग। बात करते हैं आर्टिकल 108 की। तो 108 में क्या है? संयुक्त बैठक है जो कि राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 76 की। तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है, जो कि भारत का सबसे बड़ा वकील होता है महान्यायवादी, ठीक है। और ये राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। प्रसाद पर्यंत होता है राष्ट्रपति के। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की खोज किसने की? देखिए भारत की खोज की बात कर रहा है किसने की, तो इसका राइट आपका आंसर होगा वास्को डिगामा, ठीक है। वास्को डिगामा ने भारत की खोज करते हैं 1498 में। कब करते हैं? 1498 में वास्को डिगामा भारत की खोज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अल्मीड़ा की। देखिए अल्मीड़ा ने बहुत ही फेमस एक पॉलिसी दी थी जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी थी। कौन सी थी? ब्लू वाटर पॉलिसी कौन देते हैं? अल्मीड़ा, ठीक है। कोलंबस की बात करते हैं। कोलंबस में 1492 में किसकी अमेरिका की खोज करता है? अक्टूबर 1492 में, ठीक है। 12 अक्टूबर 1492 में किसकी खोज करते हैं? अमेरिका की खोज करता है कौन? कोलंबस। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक की बात कर रहा है किस नदी किनारे स्थित है, तो इसका राइट आपका आंसर होगा गोदावरी।
नासिक किस किनारे स्थित है? गोदावरी के। ठीक है, अब यहीं बात करते हैं मूसी नदी। तो मूसी नदी किसके किनारे स्थित है? हैदराबाद के। हैदराबाद के किनारे कौन सी नदी है? मूसी नदी। बात करते हैं ताप्ती की। तो ताप्ती में कौन सा? मुल्ताई शहर किस नदी किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के। ठीक है, इसके इसके बाद मैं बात करता हूँ महानदी की। ठीक है, तो महानदी में चंपारण किस किनारे स्थित है? महानदी के। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन की बात कर रहा है, किससे प्राप्त की जाती है? तो ये फफूंद से प्राप्त की जाती है। किससे? फफूंद से क्या प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन। फफूंद से क्या प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन। बात करते हैं हम जीवाणु की। देखिए जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? तो जीवाणु से देखिए हैजा होता है जीवाणु से, तपेदिक जीवाणु से होता है, प्लेग जीवाणु से होता है, क्षय रोग जीवाणु से होता है, और निमोनिया भी किससे होता है? जीवाणु से ही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वायरस की। ठीक है, तो वायरस से क्या होता है? पेचिस, टाइफाइड जो होते हैं वायरस से होते हैं। इसके बाद कवक और शैवाल की बात करते हैं। इनका मिक्सचर क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है इनका मिक्सचर, कवक शैवाल का। ठीक है, और ये लाइकेन जो है वायु प्रदूषण की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, लाइकेन। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है पित्त का स्रावण क्या होता है? पित्त का स्रोत क्या होता है? तो इसका राइट आपका आंसर होगा यकृत, मतलब लीवर। ठीक है, बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। तो पीयूष ग्रंथि क्या होते हैं? वृद्धि हार्मोन्स किसे बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं वृद्धि हार्मोन्स। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? ठीक है, प्रक्षेप अस्त्र है भूमि से वायु में। ठीक है, मतलब पृथ्वी से वायु में। इसके बाद यदि इसका राइट आंसर की बात करें तो ये त्रिशूल हो जाएगा। कौन सा होगा? त्रिशूल। ठीक है, कौन सा होगा? त्रिशूल। ब्रह्मोस की बात करते हैं तो ये क्रूज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। ठीक है, यहीं आकाश की बात करते हैं तो ईयर टू ईयर, मतलब वायु आकाश इसमें नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आकाश के लिए बहुत ही फेमस मिसाइल है आकाश। ठीक है, आकाश क्या है? ईयर टू ईयर। क्या है? ईयर टू ईयर है आकाश। ठीक है, आकाश मिसाइल। यहीं बात करते हैं तेजस की। तो तेजस में क्या है? लड़ाकू विमान। क्या है? तेजस लड़ाकू विमान है। बात करते हैं इसका तो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है महात्मा गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संबंधित समाचार पत्र का क्या नाम था? महात्मा गांधी से संबंधित समाचार पत्र की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा यंग इंडिया। कौन संबंधित है इससे? यंग इंडिया संबंधित कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, बात करते हैं सर्वोदय की। सर्वोदय क्या था? यह आंदोलन था जो कि महात्मा गांधी द्वारा ही चलाया गया था, सर्वोदय। इसके बाद बात करते हैं आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं? दयानंद सरस्वती करते हैं 1875 में। कब करते हैं? 1875 में दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 1838 में 1838 में जयदीप बोस इसकी स्थापना करते हैं। कौन? जयदीप बोस किसकी स्थापना करते हैं? 1838 में ये करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना की बात करते हैं, इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। देखिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट क्या है? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो है 1916 में किसकी स्थापना करते हैं? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं 1916 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया की स्थापना कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की मैं बात करता हूं तो इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसके बाद हम बात, उनका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। 23 मार्च, ठीक है, और क्या नहीं है 1931 इनको फांसी दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? किसकी बात कर रहा है? मोती मस्जिद की बात कर रहा है। कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा आगरा में।
ठीक है, कहाँ स्थित है, आगरा में। और एतमादुद्दौला का मकबरा भी कहाँ है हमारा, आगरा में ही है एतमादुद्दौला का मकबरा, ठीक है। ताजमहल, ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। और इसकी शैली की बात करता हूँ, आपसे कभी शैली पूछ ली जाए तो इसकी पित्रादुरा शैली थी। तो आगरा की शैली क्या है, किस शैली में बना है आगरा, पित्रादुरी शैली में आगरा का ताजमहल बना है। इसके बाद हम बात करते हैं अहमदाबाद की। तो भद्र किला कहाँ है, अहमदाबाद में है भद्र किला, ठीक। बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, ठीक है। जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यासदीकरण। क्या कहते हैं, यासदीकरण, यजदीकरण इसे कहा जाता है। जंग से बचाने के लिए उसमें परत जो चढ़ाई जाती है लोहे वाले पाइप में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जे जे थॉमस ने इनमें से किसकी खोज की थी। जे थॉमस की बात कर रहा है, किसकी खोज की थी, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन की यदि मैं बात करता हूं तो प्रोटॉन की खोज करते हैं रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड किसकी खोज करते हैं, प्रोटॉन की, ठीक है। बात करते हैं हम न्यूट्रॉन की, तो चैडविक न्यूट्रॉन की खोज करते हैं चैडविक। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है। नेहरू ट्रॉफी की बात कर रहा है, किससे संबंधित है, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। नेहरू ट्रॉफी का संबंध कैसे है, फुटबॉल से नेहरू ट्रॉफी का संबंध, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ बैडमिंटन के बहुत ही फेमस 2 कप हैं, एक थॉमस कप और एक उबेर कप, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि थॉमस कप किसने जीता है अभी हाल ही में। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस प्रदेश का है। उड़ीसी की बात कर रहा है तो उड़ीसी आपका उड़ीसा का ही हो जाएगा, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करते हो तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है शास्त्रीय नृत्य, कौन सा, कुचिपुड़ी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है एलोरा में कैलाश मंदिर को किस शासक ने बनवाया था, ठीक है। एलोरा में कैलाश मंदिर को जो बनवाया था वो कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। किसने, कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा का जो मंदिर था कैलाश मंदिर, वो कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है। यही बात कर लेते हैं राजराज फर्स्ट की। तो राजराज फर्स्ट ने ब्रह्मदेश्वर मंदिर बनवाया था, राजराज फर्स्ट ने, ठीक है। महेंद्र वर्मन की यदि मैं बात करूं तो पद्म मंदिर, कौन सा है, पद्म मंदिर का निर्माण कौन कराते हैं, ये हमारे कराते हैं महेंद्र वर्मन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई। गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की बात करते हैं तो इसका 699 में इसकी स्थापना की जाती है। और ये गुरु गोविंद जो थे वो 10वें गुरु थे, ठीक है। कौन से गुरु थे, 10वें गुरु थे, ठीक है। गुरु गोविंद कब स्थापना करते हैं, 1699 में। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पंचशील सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था। किसकी बात कर रहा है, पंचशील सिद्धांत की। पंचशील सिद्धांत की यदि बात करते हैं तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले। कौन बोले, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे इसको, ठीक है। यही बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, तो यही बात करते हैं दयानंद सरस्वती की। तो स्वराज्य शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया, दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। और वेदों के लौटो का नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने। बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी का बहुत ही समाचार पत्र फेमस है एक, यंग इंडिया। किसका है, यंग इंडिया किसका, महात्मा गांधी का। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर में। क्या होगा इसका राइट आंसर, मणिपुर, ठीक है। चलिए तो फिर हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो, राइट आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।